अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हाफिज़ अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इंटर पार्ट 1 के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 10.3 करेंगे। इस एक्सरसाइज में जितने फार्मूलाज यूज़ होते हैं उन फार्मूलाज को सबसे पहले हम एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, उसके तमाम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले भी हम आपके लिए इंटर पार्ट 1 के मैथमेटिक्स की कई एक्सरसाइजेज की वीडियोज, उनका सोल्यूशन अपलोड कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, इस चैनल पे हम आपके लिए एफएससी पार्ट 1 और पार्ट 2, बीएससी, एमएससी, इन तमाम क्लासेस का मैथमेटिक्स अपलोड करने जा रहे हैं। हमने कुछ वीडियोस अपलोड कर दी हैं और आने वाले वक्त में हम डेली बेसिस पे आपके लिए तमाम क्लासेस के मैथमेटिक्स का सलूशन अपलोड करते जाएंगे। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल के लिंक को अपने दोस्तों, अपने क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल से इस्तिफादा हासिल कर सकें। उनको भी अगर किसी भी किस्म की मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आती है तो वो उसका सल्यूशन इस चैनल से हासिल कर सकें। तो चलते हैं एक्सरसाइज 10.3 की तरफ। सबसे पहले इस एक्सरसाइज में जो फार्मूलाज यूज होते हैं हम उन फार्मूलाज को एक साइड पे लिख लेते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इन फार्मूलाज की मदद से ही सॉल्व होंगे। सबसे पहले इस एक्सरसाइज में एक मशहूर ज़माना फार्मूला यूज होगा साइन 2 अल्फा का। ये इक्वल होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा के। इसके बाद एक और फार्मूला है कॉस 2 अल्फा का। ये इक्वल होता है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के। अब इस फार्मूले में थोड़ी सी चेंजिंग भी हम कर सकते हैं। अगर कॉस स्क्वायर अल्फा का फार्मूला हम इधर पुट कर दें 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये माइनस साइन स्क्वायर अल्फा पहले ही मौजूद है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ये भी कॉस 2 अल्फा का फार्मूला है। और अगर इसमें साइन स्क्वायर अल्फा का फार्मूला पुट किया जाए जो हम चैप्टर नंबर 9 में तफसील से पढ़ चुके हैं, तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ये भी कॉस 2 अल्फा का फार्मूला है। इसके बाद फार्मूला आता है tan 2 अल्फा का। वो है 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। इसके बाद एक और फार्मूला है साइन 3 अल्फा। ये इक्वल होता है 3 साइन अल्फा के माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा के। इसके बाद कॉस का फार्मूला है कॉस 3 अल्फा 4 कॉस क्यूब अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा। तो ये मेन फार्मूलाज हैं जो इस एक्सरसाइज 10.3 में यूज होने हैं। छोटी सी एक्सरसाइज है, इसके तमाम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 2 अल्फा, कॉस 2 अल्फा, tan 2 अल्फा। ये 3 वैल्यूज हमने फाइंड करनी है और हमें गिवन है साइन अल्फा। ये साइन अल्फा है, हमने साइन 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है और इसी साइन अल्फा को यूज करते हुए हमने कॉस 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर हमने tan 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। और हमें साथ इंफॉर्मेशन दी गई है कि अल्फा ग्रेटर देन 0 है, लेस देन π/2 है। अल्फा ग्रेटर देन 0 का मतलब है अल्फा 0 से बड़ा है, लेस देन π/2 का मतलब है 90 से छोटा है। तो इसका मतलब है अल्फा का जो क्वाड्रेंट है, टोटल 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये हम चैप्टर नंबर 9 में डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो इस अल्फा का जो क्वाड्रेंट है वो पहला क्वाड्रेंट होगा, क्योंकि 0 से 90 तक पहला क्वाड्रेंट होता है, 90 से 180 तक दूसरा क्वाड्रेंट होता है, 180 से 270 तक तीसरा क्वाड्रेंट होता है, 270 से 360 तक चौथा क्वाड्रेंट होता है। हम एंटी क्लॉकवाइज चल के 4 क्वाड्रेंट्स कंप्लीट करते हैं। तो हमने 3 वैल्यूज फाइंड करनी है। हमारे पास जो गिवन वैल्यू है वो है साइन अल्फा इज इक्वल टू 12/13। तो साइन 2 अल्फा सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। साइन 2 अल्फा का फार्मूला हमने पहले इधर लिख दिया है। साइन 2 अल्फा इक्वल होता है 2 साइन अल्फा
कॉज अल्फा के। तो इस फार्मूले के अंदर जब हम वैल्यू पुट करना चाह रहे हैं तो हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू तो मौजूद है, लेकिन कॉज अल्फा की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है। तो इस कॉज अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए चैप्टर नंबर 9 में हम एक फार्मूला सीख चुके हैं, कॉज स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये चैप्टर नंबर 9 में हम पढ़ चुके हैं, कुछ फार्मूलाज हमने पढ़े थे और इस तरह के क्वेश्चंस भी किए थे जब हमें साइन दिया गया था और हमें कहा गया था कि बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी मालूम करो। तो हमने साइन से कॉस बनाया, फिर साइन और कॉस से टैन बनाया और फिर इन सब के रेसिप्रोकल्स भी हमने फाइंड कर लिए। तो अब हम इस साइन से कॉस की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर साइन टू अल्फा का फार्मूला जो ये है उसमें वैल्यूज पुट करके उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 1 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 12/13, इसका स्क्वायर ऊपर भी नीचे भी ले लिया जाएगा। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो ये 169 माइनस 144 आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 25/169। ये कॉज स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ गई है। जबकि हमने फाइंड करनी है कॉज अल्फा की वैल्यू, तो हम इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 5/13। प्लस लगाना है या माइनस लगाना है ये हमें इस अल्फा का क्वाड्रेंट बताएगा। तो अल्फा का क्वाड्रेंट हमें बताया गया है, वो है पहला क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, इसलिए कॉज अल्फा आ जाएगा प्लस 5/13। ये कॉज अल्फा की वैल्यू आ गई है। हमने साइन टू अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम साइन टू अल्फा का फार्मूला इधर लिखते हैं, 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा। 2 साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 12/13, कॉज अल्फा की वैल्यू हमारे पास आई है 5/13। ये तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो नीचे आ जाएगा 169, ऊपर आ जाएगा 120। ये वैल्यू आई है साइन टू अल्फा की। यही हमने फाइंड करना था, यही हमारा आंसर है। तो अब इसी वैल्यू को लेकर हमने cos टू अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो cos टू अल्फा के हमारे पास 3 फार्मूलाज हैं। पहला फार्मूला है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। दूसरा फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। तीसरा फार्मूला है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो हम कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू भी है, cos अल्फा की वैल्यू भी है, तो हम पहला भी यूज कर सकते हैं, बाकी भी यूज कर सकते हैं। तो हम पहला फार्मूला ही यूज करते हुए cos टू अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो cos टू अल्फा इज इक्वल टू है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो cos अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 5/13, इसका स्क्वायर आ जाएगा 25/169 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 12/13, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 144/169 आ जाएगा। एलसीएम लिया जाएगा तो ये 169, 25 माइनस 144 आ जाएगा। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -119/169। यही हमने फाइंड करना था, ये cos टू अल्फा की वैल्यू है, ये हमारा आंसर है। अब हम फाइंड करेंगे tan टू अल्फा की वैल्यू। तो tan टू अल्फा का फार्मूला हमारे पास है 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। ये फार्मूला यूज करते हुए भी हम tan टू अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और हम साइन अल्फा ओवर cos अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा, ये फार्मूला भी यूज करते हुए हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसी फार्मूले से tan टू अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारे पास tan टू अल्फा का फार्मूला है 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। अब हमारे पास है साइन अल्फा की वैल्यू और cos अल्फा की वैल्यू। तो tan अल्फा की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हम tan अल्फा इससे फाइंड करेंगे इन दो वैल्यूज की मदद से। तो ये आ जाएगा साइन अल्फा ओवर cos अल्फा।
साइन अल्फा की वैल्यू है 12/13, कॉज अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 5/13, 13 से कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 12/5। ये tan अल्फा की वैल्यू आई है, हमने tan 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसका फार्मूला ये है, फार्मूले के अंदर हम tan अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे 2 × 12/5। ये हमारे पास फार्मूला है। 2 tan अल्फा की वैल्यू 12/5 है, हमने ये पुट कर दी ओवर 1 माइनस tan अल्फा की वैल्यू है 12/5, इसका स्केयर है तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसका भी स्केयर इसका भी स्केयर, ऊपर आ जाएगा 24/5 ओवर, नीचे एलसीएम लिया जाएगा तो ये 25 माइनस 144 आ जाएगा। इसको जब हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 24 × 25, ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और दरमियान वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/-119। तो इसकी हम जब कटिंग करेंगे तो ये 5 25 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 120/119 और ये माइनस इधर लग जाएगा, यही हमारा आंसर है। ये tan 2 अल्फा की वैल्यू आ गई है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 1 था, उसमें हमने sin 2 अल्फा, cos 2 अल्फा और tan 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो इसका पहला पार्ट हमने कर दिया है। दूसरे पार्ट में हमें sin अल्फा की जगह पे cos अल्फा की वैल्यू दी गई है और बाकी हमने इन तीनों की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सेम लाइंस के ऊपर आपने अगर cos अल्फा है तो उससे sin अल्फा फाइंड करें और उसके बाद फार्मूला लगा के ये तीनों वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, सेम लाइंस के ऊपर है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसकी स्टेटमेंट है प्रूव द फॉलोइंग्स। हमने क्वेश्चंस को प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर या राइट हैंड साइड लेकर हमने उस क्वेश्चन को प्रूव करना है। तो सबसे पहला इसका पार्ट है cot अल्फा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू 2 cot 2 अल्फा। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, वो है cot अल्फा माइनस tan अल्फा। cot अल्फा का हमारे पास फार्मूला होता है, चैप्टर नंबर 9 में हम पढ़ चुके हैं, cos अल्फा ओवर sin अल्फा। tan अल्फा हमारे पास इक्वल होता है sin अल्फा ओवर cos अल्फा। ये फार्मूलाज हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ चुके हैं, इनको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन फार्मूलाज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे एक्सरसाइज 9.4 उसकी वीडियो ओपन करके इन फार्मूलाज को देख सकते हैं। तो ये दोनों माइनस हो रहे हैं तो हम इनका एलसीएम लेकर इनको माइनस कर देते हैं, आ जाएगा sin अल्फा cos अल्फा। sin अल्फा मौजूद है, cos अल्फा ऊपर जाके cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos अल्फा मौजूद है, sin अल्फा ऊपर जाके sin स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। अब cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा हम इधर ये फार्मूला लिख भी चुके हैं, ये इक्वल होता है cos 2 अल्फा के, तो इसकी जगह पे cos 2 अल्फा आ जाएगा। हमारा जो एंगल है वो डबल हो चुका है, पहले अल्फा था अब 2 अल्फा हो गया है। नीचे हमारे पास है sin अल्फा cos अल्फा और हमारे पास जो फार्मूला है वो है 2 sin अल्फा cos अल्फा। तो नीचे हम 2 अपनी तरफ से लगा लेंगे इस फार्मूला को कंप्लीट करने के लिए। तो जब हमने 2 से डिवाइड किया है तो हमें ऊपर भी 2 लगाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 2 cos 2 अल्फा और नीचे हमारा फार्मूला कंप्लीट हो चुका है 2 sin अल्फा cos अल्फा। sin 2 अल्फा का फार्मूला है sin 2 अल्फा, तो cos 2 अल्फा ओवर sin 2 अल्फा ये इक्वल आ जाएगा cot 2 अल्फा के, और 2 साथ ऐसे ही लगा रहेगा। तो यही हमने प्रूव करना था, यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का पार्ट 2, ये है sin 2 अल्फा ओवर 1 प्लस cos 2 अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लें तो हमने डबल एंगल को 2 अल्फा को सिंगल एंगल में अल्फा में कन्वर्ट करना है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं,
अब साइन 2 अल्फा का फार्मूला हमारे पास है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। नीचे देखा जाएगा तो 1 ऐसे ही लिख लेंगे प्लस कॉस 2 अल्फा के हमारे पास 3 फार्मूलाज हैं। पहला फार्मूला कॉस स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर अल्फा है, दूसरा फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्केयर अल्फा है, तीसरा फार्मूला 2 कॉस स्केयर अल्फा माइनस 1 है। तो हमने कौन सा फार्मूला यूज करना है ये डिपेंड करता है कि हमने प्रूव क्या करना है। हमारी जो राइट हैंड साइड है जो हमने प्रूव करनी है वो tan अल्फा है। tan अल्फा में हमें बटे के नीचे कॉस चाहिए, तो इसका मतलब है हम जो इन तीनों में से फार्मूला यूज करना चाह रहे हैं वो फार्मूला यूज करेंगे जिसमें कॉस अल्फा होगा सिर्फ। तो ये तीसरा जो फार्मूला है cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 cos स्केयर अल्फा माइनस 1, ये हम यूज करेंगे cos 2 अल्फा की जगह पे, तो ये आ जाएगा 2 cos स्केयर अल्फा माइनस 1। तो ये 1 माइनस 1 से कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2 साइन अल्फा cos अल्फा ओवर 2 cos स्केयर अल्फा। 2 से कट जाएगा, एक कॉस इस कॉस से कट जाएगा और नीचे एक कॉस रह जाएगा, साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा, ये tan अल्फा के इक्वल हो जाएगा। यही हमने प्रूव करना है, यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये है 1 माइनस कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा बाई 2। तो अल्फ़ा बाई 2 का मतलब है ये अल्फ़ा का हाफ है, अल्फ़ा कंप्लीट एंगल है, अल्फ़ा बाई 2 हाफ एंगल है। तो हमने अगर लेफ़्ट हैंड साइड चूज़ करनी है तो अल्फ़ा से अल्फ़ा बाई 2 बनाना है, फुल एंगल से हाफ एंगल बनाना है। तो हमारे पास जो फार्मूला है डबल एंगल से सिंगल एंगल का वो ये है, हमने सामने लिखे हुए हैं। इन्हीं फार्मूला की मदद से हम इसके रिलेटेड फार्मूला बनाएंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं और वो है 1 माइनस कॉस अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा। अब अगर आप पहला फार्मूला देखें साइन 2 अल्फ़ा इक्वल होता है 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। इसमें एंगल ये है कि ये 2 अल्फ़ा है और इस साइड पे अल्फ़ा अल्फ़ा है। तो अगर हम इधर अल्फ़ा लिख लें तो इधर अल्फ़ा बाई 2 अल्फ़ा बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 अल्फ़ा है तो ये उसका हाफ होगा, ये भी उसका हाफ होगा। तो अगर इधर अल्फ़ा होगा तो अल्फ़ा का हाफ अल्फ़ा बाई 2 होगा और इधर भी अल्फ़ा बाई 2 होगा। तो इसी फार्मूला की मदद से हम साइन अल्फ़ा का फार्मूला लिखते हैं, वो आएगा 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2। अगर इधर अल्फ़ा है तो इसका हाफ इधर आएगा अल्फ़ा बाई 2, अगर इधर 2 अल्फ़ा है तो उसका हाफ इधर आएगा अल्फ़ा। तो इस फार्मूला की मदद से हमने साइन अल्फ़ा का फार्मूला ये बना लिया है, उसको हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2। ऊपर हमारे पास है 1 ऐसे ही लिखेंगे, कॉस अल्फ़ा है तो हमारे पास कॉस 2 अल्फ़ा का फार्मूला ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो ये कॉस 2 अल्फ़ा का है, इससे अगर कॉस अल्फ़ा का बनाते हैं तो इधर अल्फ़ा बाई 2 आ जाएगा, इधर भी अल्फ़ा बाई 2 आ जाएगा, इधर भी अल्फ़ा बाई 2 आ जाएगा, इधर भी अल्फ़ा बाई 2 आ जाएगा। अब हमने देखना है कि हम प्रूव क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि कॉस 2 अल्फ़ा के या कॉस अल्फ़ा के 3 फार्मूलाज हैं। तो हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है वो डिपेंड करता है कि हमने प्रूव क्या करना है, हमने बनाना क्या है, हमारी राइट हैंड साइड क्या है। तो हमारी राइट हैंड साइड है tan अल्फ़ा बाई 2। tan अल्फ़ा बाई 2 का मतलब है ऊपर साइन अल्फ़ा बाई 2 आएगा, तो इसका मतलब है ऊपर हमें बटे के ऊपर हमें साइन चाहिए। तो हम ये दूसरे वाला जो फार्मूला है ये यूज़ करेंगे और ये है cos 2 अल्फ़ा, तो हम इधर बनाएंगे इसका फार्मूला cos अल्फ़ा और इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्केयर अल्फ़ा है, तो हम बनाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्केयर अल्फ़ा बाई 2, ये फार्मूला बन जाएगा। इधर 2 अल्फ़ा था तो इधर अल्फ़ा बन गया, इधर अल्फ़ा है तो इधर अल्फ़ा बाई 2 बन जाएगा।
तो कॉज अल्फा की जगह पे ये वाला फार्मूला जब पुट किया जाएगा तो बाहर माइनस है, माइनस की वजह से हम इनके साइन चेंज कर देंगे, तो ये +1 है तो इधर -1 लिखा जाएगा, ये -2 साइन स्क्वायर अल्फा है तो इधर +2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 लिखा जाएगा। तो इन्हीं फार्मूलाज की मदद से हमने अपने रिलेटेड जो हमें चाहिए वो फार्मूला बनाए हैं, क्योंकि हमने अल्फा को अल्फा बाय 2 बनाना है। तो हमने उन फार्मूलाज की मदद से 2 फार्मूला नए बनाए हैं, इधर पुट कर दिए हैं। +1 -1 से चला जाएगा तो ये साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 है, तो स्क्वायर वाला हिस्सा इधर चला जाएगा, कट जाएगा इसके साथ, तो 2 साइन अल्फा ऊपर रह जाएगा अल्फा बाय 2 ओवर नीचे रह जाएगा 2 कॉस अल्फा बाय 2, 2 से कट जाएगा, साइन अल्फा बाय 2 ओवर कॉस अल्फा बाय 2 होता है tan अल्फा बाय 2। यही हमने प्रूव करना था, यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमने प्रूव ये करना है कि कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इक्वल है सीकेंट 2 अल्फा माइनस tan 2 अल्फा के। तो हमने अल्फा को 2 अल्फा में कन्वर्ट करना है। एक साइड पे अल्फा है, दूसरी साइड पे 2 अल्फा है, एक साइड पे सिंगल एंगल है, दूसरी साइड पे डबल एंगल है। तो हम इसको राइट हैंड साइड से भी प्रूव कर सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड से भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हम इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर उससे राइट हैंड साइड बनाएंगे, उससे प्रूव करेंगे क्योंकि उससे आसान है। तो जैसा कि लेफ्ट हैंड साइड आपके सामने ये है, तो ये कॉज अल्फा इसका भी फार्मूला हमारे पास नहीं है, साइन अल्फा का हमारे पास फार्मूला भी नहीं है। हाँ, कॉज अल्फा का फार्मूला तब हमारे पास मौजूद होता अगर इधर अल्फा बाय 2 होता, इधर उसका भी उल्ट है, इधर उसका भी डबल है, तो हमने अल्फा को 2 अल्फा बनाना है। तो हमारे पास बज़ाहिर कॉस साइन का कोई भी फार्मूला नहीं, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर उसको रैशनलाइज करेंगे और रैशनलाइजेशन के जरिए हम राइट हैंड साइड बनाने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। इसको हमने रैशनलाइज करना है, तो हम रैशनलाइज कर देते हैं। कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा है तो ऊपर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा इसी से, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा ऐसे ही आ जाएगा। अब अगर ऊपर देखा जाए तो ऊपर ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ऊपर बनेगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इसका होल स्क्वायर, और नीचे बनेगा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। हमारे पास फार्मूला इसका होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो अब हम इसका फार्मूला ओपन कर लेते हैं। हमारे पास ये आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, इसका स्क्वायर ओपन करना है तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और नीचे हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये इक्वल होता है कॉस 2 अल्फा के। ये हमारे पास फार्मूला है, तो इसकी जगह पे हम कॉस 2 अल्फा लिख लेंगे। अब अगर देखा जाए तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल होते हैं 1 के, तो इसकी जगह पे 1 लिखा जाएगा, माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल होता है, हमारे पास जो पहला फार्मूला है वो है साइन 2 अल्फा ओवर कॉस 2 अल्फा, ऐसे ही लिखा जाएगा। अब इसको हम 1 ओवर कॉस 2 अल्फा लिख सकते हैं, माइनस साइन 2 अल्फा ओवर कॉस 2 अल्फा लिख सकते हैं। 1 ओवर कॉस 2 अल्फा का मतलब होता है सीकेंट 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा ओवर कॉस 2 अल्फा इक्वल होता है tan 2 अल्फा के। यही हमने प्रूव करना था, यही हमारी राइट हैंड साइड है, और यहाँ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ये है 1 प्लस साइन अल्फा ओवर 1 माइनस साइन अल्फा
सारे का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू है साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉज अल्फा बाई 2 ओवर साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉज अल्फा बाई 2। तो एक साइड पे अल्फा है, दूसरी साइड पे अल्फा बाई 2 है। एक साइड पे एंगल सिंगल एंगल है, दूसरी साइड पे हाफ एंगल है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और उससे राइट हैंड साइड बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है 1 प्लस साइन अल्फा ओवर 1 माइनस साइन अल्फा स्क्वायर रूट। तो हम चैप्टर नंबर 9 में एक फार्मूला पढ़ चुके हैं, वो है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला चैप्टर नंबर 9 में एक्सरसाइज 9.4 में बार बार भी यूज हुआ है। तो हम इस फार्मूले की मदद से 1 की वैल्यू अपनी तरफ से लिखेंगे। हमारा फोकस राइट हैंड साइड की तरफ है। हमने जो राइट हैंड साइड बनानी है उसमें साइन अल्फा बाई 2 है और कॉस अल्फा बाई 2 है। तो हम इस 1 की जगह पे साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं। एंगल कुछ भी हो, एंगल दोनों का बराबर होना चाहिए। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल होता है 1। तो हमने 1 की जगह पे ये लिख दिया है, प्लस साइन अल्फा की जगह पे हमने जैसा ये फार्मूला बनाया था 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 ये लिख देंगे। 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। 1 की जगह पे हमने ये लिख दिया है, साइन अल्फा का हमने फार्मूला ओपन कर दिया है ओवर 1 की जगह पे नीचे भी ऐसा ही लिखा जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। सारे का स्क्वायर रूट लिखा जाएगा। अब अगर आप देखें तो ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको फार्मूला की मदद से हम क्लोज कर देते हैं और ये आ जाएगा साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2। तो इसका स्क्वायर आ जाएगा और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो नीचे आ जाएगा साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2 होल स्क्वायर। सारे का स्क्वायर रूट है। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ये भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 ओवर साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2। यही हमने प्रूव करना था, यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ये है कोसिकेंट थीटा प्लस 2 कोसिकेंट 2 थीटा ओवर सीकेंट थीटा इज इक्वल टू है कॉट थीटा बाई 2। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर इसको प्रूव करते हैं तो हमने इस थीटा को थीटा बाई 2 में कन्वर्ट करना है। ये 2 थीटा है, इसको थीटा बाई 2 में कन्वर्ट करना है। ये थीटा है, इसको भी थीटा बाई 2 में कन्वर्ट करना है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और फार्मूलाज की मदद से इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें कोसिकेंट थीटा इक्वल होता है 1 ओवर साइन थीटा के प्लस 2 कोसिकेंट 2 थीटा इक्वल होता है 1 ओवर 2 साइन 2 थीटा के ओवर नीचे सीकेंट थीटा है और ये इक्वल होता है 1 ओवर कॉस थीटा के। तो स्टूडेंट्स हमने लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। कोसिकेंट थीटा की जगह पे हमने 1 ओवर साइन थीटा लिख दिया है। 2 कोसिकेंट 2 थीटा की जगह पे हमने 2 ओवर साइन 2 थीटा लिख दिया है। सीकेंट थीटा की जगह पे हमने 1 ओवर कॉस थीटा लिख दिया है। अब ये 1 ओवर कॉस थीटा जब उल्टेगा तो ये कॉस थीटा आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा और ऊपर 1 ओवर साइन थीटा प्लस 2 ओवर साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा की जगह पे हम 2 साइन थीटा
कॉस थीटा लिख सकते हैं। साइन 2 थीटा का हमने फार्मूला ओपन किया है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो हमने ये लिख दिया है। तो अब ये 2 इस 2 से कट जाएगा तो ऊपर 1 आ जाएगा। तो इसका हम ये दोनों प्लस हो रहे हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा मौजूद है, कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, प्लस कॉस साइन थीटा कॉस थीटा मौजूद है तो इधर +1 आ जाएगा। अब ये कॉस थीटा इस कॉस थीटा से कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा +1 ओवर साइन थीटा। अब हमने कॉट थीटा बाई 2 बनाना है और अभी तक हमारे पास आया है कॉस थीटा +1 ओवर साइन थीटा। पहले हमारे पास एंगल जो था वो 2 थीटा की फॉर्म में था, तो हमने उस 2 थीटा वाले को ख़त्म किया और सिंप्लीफाई करके हमारे पास सारा जो एक्सप्रेशन आया है वो थीटा की फॉर्म में है। अब हमने इस थीटा को हाफ एंगल थीटा बाई 2 में कन्वर्ट करना है। तो एक दफ़ा मज़ीद हम इन्हीं फार्मूलाज की मदद से कॉस थीटा का फार्मूला थीटा बाई 2 की शक्ल में ओपन करेंगे और साइन थीटा का फार्मूला भी थीटा बाई 2 की शक्ल में हम ओपन करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो कॉस थीटा के हमारे पास 3 फार्मूलाज हैं। हमने कौन सा फार्मूला लगाना है ये डिपेंड करता है राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है कॉट थीटा बाई 2। कॉट थीटा बाई 2 का मतलब है कॉस थीटा बाई 2 ओवर साइन थीटा बाई 2, ऊपर कॉस थीटा बाई 2 है। तो कॉस थीटा का हम फार्मूला लगाएंगे ये कॉस वाला, तो ये कॉस 2 थीटा का फार्मूला है, तो हम लगाएंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। ये 2 अल्फा था तो इधर अल्फा बन गया, ये थीटा है तो इधर थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो हम इसका फार्मूला ओपन कर लेते हैं, तो ये आएगा कॉस थीटा बाई 2 का फार्मूला ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 +1 साथ मौजूद है ओवर साइन थीटा का फार्मूला हमारे पास है साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब ये +1 -1 से कट जाएगा तो हमारे पास ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 स्क्वायर वाला हिस्सा इससे कट जाएगा, ऊपर रह जाएगा 2 कॉस थीटा बाई 2 और नीचे रह जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2, 2 से कट जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2 बन जाएगा कॉट थीटा बाई 2। यही हमने प्रूव करना था, यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 1 + tan अल्फा tan 2 अल्फा इज इक्वल टू है सीकेंट 2 अल्फा। तो ऑब्वियसली हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ एंगल्स हैं, इसमें अल्फा भी है और 2 अल्फा भी है, लेकिन हमने जो बनाना है वो 2 अल्फा है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, उससे राइट हैंड साइड बनाने की कोशिश करते हैं। 1 + tan अल्फा इक्वल होता है साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा के, tan 2 अल्फा इक्वल होता है साइन 2 अल्फा ओवर कॉस 2 अल्फा के। इसका हम एलसीएम ले लेंगे क्योंकि ये प्लस हो रहे हैं, तो ये एलसीएम जब लिया जाएगा तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा, इसका बटा 1 है तो ये ऊपर चला जाएगा कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा प्लस साइन अल्फा साइन 2 अल्फा। तो स्टूडेंट्स ये जो ऊपर एक्सप्रेशन बना है कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा प्लस साइन अल्फा साइन 2 अल्फा, तो ये फार्मूला हम इस चैप्टर 10 के स्टार्ट में एक्सरसाइज 10.1 में पढ़ चुके हैं। हमारे पास फार्मूला था कॉस 2 अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा साइन अल्फा इक्वल होता है कॉस 2 अल्फा माइनस अल्फा, इधर प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा, कॉस 2 अल्फा माइनस अल्फा। ये हम इस चैप्टर के स्टार्ट में एक्सरसाइज 10.1 में इस तरह के फार्मूलाज पढ़ चुके हैं। तो नीचे हमारे पास होगा कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा
तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, सिर्फ अल्फ़ा आ जाएगा, ओवर कॉस अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा। इसको कटिंग करके हम बना देंगे 1 ओवर कॉस 2 अल्फ़ा और ये इक्वल हो जाएगा सीकेंट 2 अल्फ़ा के। यही हमने प्रूव करना था, यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ये है 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा। इसको हमने प्रूव करना है टेन 2 थीटा टेन थीटा। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें थीटा भी है, 2 थीटा भी है, 3 थीटा भी है, लेकिन जो राइट हैंड साइड है उसमें 2 थीटा और सिर्फ थीटा है। तो इसका मतलब है हमने 3 थीटा का सिर्फ फार्मूला लगाना है और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड बना लेना है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ये है 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा ओवर, ये हमने ऐसे ही रहने दिया है, कॉस थीटा है ये भी ऐसे ही रहने देंगे, प्लस कॉस 3 थीटा हमारी लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है तो इसका हम फार्मूला लगा देते हैं। इसका फार्मूला है हमारे पास 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये सामने हमारे पास फार्मूला लिखा हुआ है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने ये ओपन कर दिया है। और अब हमारे पास तमाम एंगल्स या तो थीटा है या 2 थीटा है, कोई भी 3 थीटा की फॉर्म में नहीं है, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया है। अब अगर नीचे देखा जाए तो 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, ये भी कॉस थीटा है ये भी कॉस थीटा है, ये प्लस माइनस हो जाएंगे, ये प्लस का है ये माइनस है, तो -2 कॉस थीटा आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ अगर देखा जाए तो हम नीचे से कॉस थीटा और 2 भी दोनों चीज़ें कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉस थीटा कॉमन ले लिया और रह गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 और ऊपर वही आ जाएगा 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा। अब अगर देखा जाए तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये जो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 है, ये इस फार्मूला की मदद से 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 की मदद से कॉस 2 थीटा बन जाएगा। तो इसकी जगह पे हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा की -1 की जगह पे कॉस 2 थीटा लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा साइन थीटा साइन 2 थीटा ओवर कॉस थीटा कॉस 2 थीटा और साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इक्वल होगा टेन थीटा, साइन 2 थीटा ओवर कॉस थीटा हो जाएगा टेन 2 थीटा के। यही हमने प्रूव करना था, यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ये है साइन 3 थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस 3 थीटा ओवर कॉस थीटा इक्वल 2। हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड 2 के इक्वल प्रूव करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ये दोनों माइनस हो रहे हैं तो हम एलसीएम लेकर इनको माइनस कर देते हैं। साइन थीटा मौजूद है, साइन 3 थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा मौजूद है, कॉस 3 थीटा साइन थीटा आ जाएगा। सिंपल हमने एलसीएम लिया है। अब अगर देखा जाए तो साइन 3 थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस 3 थीटा साइन थीटा, ये साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला है जो इस चैप्टर के स्टार्ट पे 10.1 एक्सरसाइज में हम पढ़ चुके हैं। तो ये आ जाएगा साइन 3 थीटा माइनस थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन 3 थीटा माइनस थीटा आ जाएगा साइन 2 थीटा ओवर, अब नीचे साइन थीटा कॉस थीटा है तो अगर इसको हम ऐसे लिख लें 2 साइन थीटा कॉस थीटा तो हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। तो नीचे 2 अपनी तरफ से लिखा है तो ऊपर भी हम 2 लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 साइन 2 थीटा ओवर
2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल होगा साइन 2 थीटा के, तो ये साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा से कट जाएगा तो जवाब आ जाएगा 2। यही हमारी राइट हैंड साइड है, यही हमने प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, वो है cos 3 थीटा ओवर cos थीटा प्लस साइन 3 थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 4 cos 2 थीटा। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड बनानी है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं cos 3 थीटा ओवर cos थीटा प्लस साइन 3 थीटा ओवर साइन थीटा। तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, ये आ जाएगा cos थीटा साइन थीटा। cos थीटा मौजूद है तो साइन थीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा cos 3 थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा मौजूद है तो cos थीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा cos थीटा साइन 3 थीटा। तो ऊपर जो एक्सप्रेशन है ये फार्मूला है साइन 3 थीटा cos थीटा प्लस cos 3 थीटा साइन थीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है, हम एक्सरसाइज 10.1 में पढ़ चुके हैं, पिछले क्वेश्चन में भी सेम इसी तरह यूज हुआ है, तो हम इसको क्लोज कर लेते हैं। ये आ जाएगा साइन 3 थीटा प्लस थीटा ओवर cos थीटा साइन थीटा। अब इसको हम लिख सकते हैं साइन 4 थीटा ओवर cos थीटा साइन थीटा। हमने जो एक्सप्रेशन बनाना है वो है 4 cos 2 थीटा, इधर साइन 4 थीटा आ गया है, तो साइन 4 थीटा को हम 2 थीटा में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो अगर हमारे पास साइन 2 अल्फा हो तो 2 साइन अल्फा cos अल्फा आता है, तो अगर साइन 4 अल्फा हो तो फिर 2 साइन 2 अल्फा cos 2 अल्फा आ जाएगा। इधर 2 अल्फा था तो इधर अल्फा उसका हाफ आ गया, इधर 4 अल्फा है तो उसका हाफ 2 अल्फा आ जाएगा। तो हम इस फार्मूला की मदद से यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, साइन 4 थीटा की वो आ जाएगी 2 साइन 2 थीटा cos 2 थीटा ओवर cos थीटा साइन थीटा। अब यहाँ अगर हम अपनी तरफ से 2 लगा दें तो ये फार्मूला 2 साइन थीटा cos थीटा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने 2 से डिवाइड किया है तो हमें 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 साइन 2 थीटा cos 2 थीटा और नीचे हमारे पास आ जाएगा साइन 2 थीटा। 2 साइन थीटा cos थीटा का फार्मूला ये है, तो साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा से कट जाएगा तो आ जाएगा 4 cos 2 थीटा। यही हमने प्रूफ करना था, यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा बाई 2 प्लस cot थीटा बाई 2 ओवर cot थीटा बाई 2 माइनस tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू है सीकेंट थीटा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, tan थीटा बाई 2 का मतलब है साइन थीटा बाई 2 ओवर cos थीटा बाई 2 प्लस cot थीटा बाई 2 का मतलब है cos थीटा बाई 2 ओवर साइन थीटा बाई 2 ओवर cot थीटा बाई 2 का भी फार्मूला लगा दिया जाएगा cos थीटा बाई 2 ओवर साइन थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 ओवर cos थीटा बाई 2। यहाँ हम ऊपर भी एलसीएम ले लेंगे, नीचे भी एलसीएम ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 एलसीएम, और इनको प्लस कर लेंगे। cos थीटा बाई 2 मौजूद है तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा, प्लस साइन मौजूद है तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा, ओवर बटे के नीचे भी साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 एलसीएम, तो साइन मौजूद है cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो ये साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 इससे कट जाएगा, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई 2। इसकी जगह पे हम 1 लिख देंगे, चैप्टर नंबर 9 में पढ़ चुके हैं,
और नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, थीटा बाई टू। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास ये फार्मूला है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल होता है कॉस 2 अल्फा के। इधर एंगल डबल है, इधर हाफ है, तो इधर भी यही होगा, तो ये 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इधर हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा बाई 2 हाफ है, तो इधर हमने फुल कर दी है। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम इसको सीकेंट थीटा लिख लेंगे, यही हमारी राइट हैंड साइड है, यही हमने प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, साइन 3 थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कॉट 2 थीटा। तो इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगी साइन 3 थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा ओवर साइन थीटा, तो इसका भी एलसीएम लिया जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। कॉस थीटा मौजूद है, साइन थीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस साइन थीटा मौजूद है तो कॉस 3 थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। अब ऊपर जो एक्सप्रेशन बना है ये कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला है, 10.1 एक्सरसाइज में हम पढ़ चुके हैं, तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा कॉस 3 थीटा कॉस थीटा माइनस प्लस साइन 3 थीटा साइन थीटा, तो ये फार्मूला बन जाएगा। नीचे कॉस थीटा साइन थीटा है, तो इसके साथ हम 2 अपनी तरफ से लगा लेंगे, फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, तो ऊपर भी 2 लगाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 2 कॉस 2 थीटा ओवर साइन 2 थीटा के। तो ये हमारे पास कॉस 2 थीटा ओवर साइन 2 थीटा कॉट 2 थीटा के इक्वल आ जाएगा, और ये 2 साथ आ जाएगा, ये राइट हैंड साइड है, यही हमने प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स ये है एक्सरसाइज 10.3 जिसके तमाम क्वेश्चंस हमने आपके सामने सॉल्व किए हैं। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमने इस एक्सरसाइज में जो फार्मूलाज यूज होने थे वो आपको समझाए हैं, लिखकर दिखाए हैं, और फिर ये फार्मूलाज कैसे अपनी शक्ल चेंज करके क्वेश्चंस में यूज होते रहे हैं हमने वो भी आपको समझाया है, और तमाम क्वेश्चंस डिटेल में आपके सामने सॉल्व किए हैं। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में किसी किस्म का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए वो क्वेश्चन दोबारा सॉल्व कर देंगे। और अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, मैथ समझाने का तरीका अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नई वीडियोस, नई एक्सरसाइजेस का सल्यूशन आपको बर वक्त मिल सके। और हमारे चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी अपनी स्टडी में, अपने मैथमेटिक्स में जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल से इस्तेफादा हासिल कर सकें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।